हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और उस एग्ज़ाम में एनालिसिस करने पर ये देखा गया कि हमारे जो ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, इतिहास में जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। यानी प्रत्येक शिफ्ट में ये देखा गया कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सारे युद्ध को क्या करें, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें। जो बच्चे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो देने से पहले आपको इस टॉपिक को पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा रहा है। आज फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया, सेकेंड में पूछा गया, थर्ड में पूछा गया। यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में एक हमारा युद्ध से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, आज की अपनी क्लास में वो सारे जो हमारे ऐतिहासिक युद्ध हुए उनकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला युद्ध अपना आता है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध, आज डेट पूछी गई, हो सकता है कल को आपसे ये भी पूछा जाए कि पानीपत का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ। आपसे डेट भी पूछी जा सकती है और किन राजाओं के मध्य युद्ध हुआ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों चीजें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। पानीपत का पहले युद्ध की बात करेंगे 1526 में होता है। किसके किसके मध्य होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें विजयी कौन हो जाता है, बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। याद रखेंगे पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। बाबर और किसके मध्य हुआ था, याद रखेंगे इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें विजयी किसकी हुई थी, बाबर की। बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था, पराजित कर दिया था। दूसरे युद्ध हमारे पास आता है पानीपत का दूसरे युद्ध की बात करें 1556 में होता है और अकबर ने इसमें हेमू को हरा दिया था। पहला युद्ध किसके किसके मध्य होता है, पहला 1526 में होता है, बाबर और किसके मध्य होता है, इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का दूसरे युद्ध कब होता है, 1556 में होता है। किसके किसके मध्य होता है, अकबर और हेमू के मध्य होता है, जिसमें अकबर विजयी हो जाते हैं जबकि हेमू की यहाँ पर क्या होती है, पराजित होती है। बात करेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें 1761 में होता है। ये किसके किसके मध्य होता है, अब्दाली और मराठों के मध्य होता है, जिसमें मराठा हार जाते हैं। जीत किसकी होती है, अब्दाली की होती है। किसकी होती है, अब्दाली की होती है। याद रहेगा, अब्दाली का मतलब अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। इसके बाद में खानवा के युद्ध की बात करें, खानवा का युद्ध कब होता है, 1527 में होता है। किसके किसके मध्य होता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, जिसमें विजयी किसकी होती है, बाबर की, और इसमें पराजित कौन हो जाता है, राणा सांगा। याद रखेंगे 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य एक युद्ध होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें बाबर की विजयी होती है और राणा सांगा इसमें पराजित हो जाता है। बात करेंगे चंदेरी का युद्ध, ये कब होता है, 1528 में होता है। इसमें बाबर और किसके मध्य होता है, मेदिनी राय के मध्य होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है और इसमें कौन हार जाता है, मेदिनी राय हार जाता है। इसके बाद में घाघरा के युद्ध की बात करें, घाघरा के युद्ध कब हुआ था, 1529 में होता है। बाबर और किसके मध्य होता है, महमूद लोदी के मध्य होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है और महमूद लोदी की क्या होती है, हार होती है। यानी कि बाबर भारत में 4 युद्ध लड़ता है, 4 में चारों जीत जाता है। बाबर भारत में 4 युद्ध लड़ता है, 4 में चारों जीत जाता है। कौन कौन सा, पानीपत युद्ध लड़ेगा, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का, ये 4 युद्ध लड़ता है, 4 में चारों जीत जाता है। अभी इसकी हम एक ट्रिक बताएंगे कि इसे कैसे याद करेंगे। अभी फिलहाल याद रखेंगे और इसकी अभी हम ट्रिक बताने वाले हैं। बात करेंगे अपना अगला युद्ध कौन सा था, अगला हमारे पास आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होता है, 1539 में होता है। किसके किसके मध्य होता है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है। याद रखेंगे शेर शाह सूरी इसमें जीत जाते हैं और हुमायूं की यहाँ पर क्या होती है, पराजित होती है। तो चौसा का युद्ध कब होता है, 1539 में होता है। किसके किसके मध्य होता है, याद रखेंगे शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है, जिसमें शेर शाह सूरी की यहाँ पर क्या होती है, विजयी होती है, जबकि हुमायूं यहाँ से हार जाता है। बात करें कन्नौज का युद्ध, या इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है बिलग्राम। तो कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध एक ही होता है। ये कब होता है, 1540 में होता है। किसके किसके मध्य होता है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है, जिसमें शेर शाह सूरी फिर से जीत जाता है और हुमायूं की इस बार इतनी ज़्यादा हालत खराब हो जाती है कि हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बहुत बुरी तरह इनकी पराजित होती है। तो शेर शाह सूरी ने क्या करता है, शेर शाह सूरी ने भगा देता है, तो ये अपना देश छोड़कर चले जाते हैं।
बात करेंगे प्लासी के युद्ध कब हुआ था। प्लासी के युद्ध होता है 1757 में। किसके किसके मध्य होता है। प्लासी के युद्ध अंग्रेज और भारत के मध्य होता है। प्लासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज की तरफ से कौन व्यक्ति था, रॉबर्ट क्लाइव, और भारत की तरफ से कौन था, नवाब, बंगाल का नवाब होता है जिसका नाम क्या था, सिराजुद्दौला था, जिसमें कि इस क्लाइव की विजयी होती है, जबकि बात करें नवाब जो बंगाल का नवाब था इसकी क्या होती है, इसकी पराजय होती है, ये हार जाता है। बात करेंगे बक्सर के युद्ध कब हुआ था। बक्सर के युद्ध 1764 में होता है। किसके किसके मध्य होता है, अंग्रेजों और भारतीय के मध्य होता है, जिसमें भारत की तरफ से 3 व्यक्ति सामने आए थे जिनका नाम क्या था, मीर कासिम, सिजाउद्दौला और आलम शाह सेकंड। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की क्या होती है, जीत हो जाती है और भारत की फिर से यहाँ पर क्या होती है, हार होती है। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध थे। इसके बाद में और भी युद्ध देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। पानीपत का पहले युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके किसके मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें बाबर विजयी हो जाता है। पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें 1556 में होता है, अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर की क्या होती है, विजयी होती है। पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें, ये 1761 में अब्दाली और मराठा के मध्य होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठा इसमें क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। खानवा के युद्ध की बात करें 1527 में होता है, बाबर इसमें विजयी हो जाता है, जबकि राणा सांगा की इसमें हार होती है। चंदेरी के युद्ध की बात करें 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के मध्य होता है, जिसमें बाबर फिर से एक बार जीत जाता है। और चौसा युद्ध की बात करें शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध की बात करें, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है, किसको हराकर, हुमायूं को हराकर। बात करें प्लासी के युद्ध का होता है 1757 को होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है, इसमें जीत जाता है। बक्सर के युद्ध की बात करें 1764 में होता है, किसके किसके मध्य होता है, अंग्रेजों और मीर कासिम, सिजाउद्दौला और आलम शाह सेकंड के मध्य होता है, जिसमें अंग्रेजों की यहाँ पर क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हमारे पास क्या थे, युद्ध थे। यहाँ से क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में देखा जा रहा है और हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, इस चीज को एक बार पढ़ के जाना है। इसके बाद में कुछ हमारे पास और युद्ध है, उनको भी हम क्या करेंगे, देख लेंगे। तो देखिए अगला हमारे पास युद्ध क्या है, नेक्स्ट हमारे पास युद्ध याद रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। अगला हमारे पास है हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था, याद रखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध हमारा होता है कब होता है, तो ये होगा हमारे पास हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में, 1576 में होगा। और आपको पता है हल्दी घाटी युद्ध किसके किसके मध्य होता है, हल्दी घाटी युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, याद रखेंगे, अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के मध्य होता है युद्ध। ठीक है, तो हमारे पास किसके किसके मध्य होता है, ये अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप के मध्य होता है, जिसमें अकबर जीत जाता है और इसमें हार किसकी हो जाती है, याद रखेंगे, महाराणा प्रताप की इसमें हार हो जाती है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, आपसे सन पूछा जाएगा 1576 बताएंगे। और ये हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, आप बताएंगे, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य होता है, जिसमें अकबर की जीत हो जाती है, जबकि महाराणा प्रताप इसमें क्या होते हैं, हार जाते हैं। इसके बाद में बात करेंगे अगला हमारे पास युद्ध कौन सा है, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब होता है, 1760 में होता है। कब होता है, 1760 में होता है। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, किसके मध्य होता है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है। यानी कि ब्रिटिश की बात करेंगे, ब्रिटिश कंपनी जो थी ये फ्रेंच कंपनी के साथ में इसका युद्ध होता है। ये भी डेट याद रखेंगे, बहुत पूछी जाती है। वांडीवास के युद्ध कब हुआ था, डेट पूछी जाएगी तो आप बताएंगे, सन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1760 में। और ये वांडीवास के युद्ध किसके किसके मध्य होता है, तो जो फ्रांस की कंपनी थी और जो ब्रिटिश की कंपनी थी, तो ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के मध्य में ये युद्ध होता है, जिसमें जीत किसकी होती है, इसमें फिर से अंग्रेज जीत जाते हैं और यहाँ पर फ्रेंच सरकार यहाँ पर क्या होती है, हार जाती है। याद रखेंगे वांडीवास युद्ध कब हुआ था, 1760 में, ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य होता है, जिसमें ब्रिटिश की जीत हो जाती है, फ्रेंच की यहाँ पर क्या होती है, हार हो जाती है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे तराइन के युद्ध कुछ हुए थे, तो तराइन की बात करेंगे। तराइन का पहला युद्ध होता है, दूसरा युद्ध होता है। तो देखिए तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध यानी कि प्रथम युद्ध पूछा जाएगा आपसे, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था। याद रखेंगे तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में। कब होता है, 1191 में। और किसके किसके मध्य होता है, आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद गोरी
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के मध्य क्या होता है, ये युद्ध होता है, जिसमें आपको पता है इसमें पहले युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है, जबकि दूसरे युद्ध में क्या होता है, जीत जाता है। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, जबकि मोहम्मद गौरी की यहाँ पर क्या होती है, पराजय होती है। तो याद रखेंगे तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, आप बताएंगे 1191 में मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी की यहाँ पर क्या होती है, हार होती है। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, अगला हमारा युद्ध होता है 1192 में। तो याद रखेंगे तराइन का दूसरा युद्ध यानी कि सेकंड वार, तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है, 1192 में होता है। ठीक है, 1191 होता है पहला, दूसरा होता है 1192 में। ये किसके मध्य होता है, ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में अब हमारे पास में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, जबकि जीत किसकी हो जाती है, जीत हो जाती है मोहम्मद गौरी की, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के साथ में धोखा किया जाता है, इनके ही जयचंद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी की यहाँ पर क्या होती है, विजयी होती है, जबकि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। बात करेंगे इसके बाद में एक हमारे पास युद्ध और देख लेंगे, एक युद्ध का आपने नाम सुना होगा, चंदावर के युद्ध। ठीक है, तो एक हमारा होता है अगला युद्ध चंदावर का युद्ध। बात करेंगे चंदावर का युद्ध कब होता है, तो याद रखेंगे चंदावर का युद्ध 1194 में होता है। कब होता है, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, और ये किसके मध्य होता है, याद रखेंगे ये होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य होता है, मोहम्मद गौरी जयचंद के मध्य। ये होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य होता है, जयचंद के मध्य होता है, जिसमें जयचंद क्या होता है, पराजित हो जाता है, जबकि जीत किसकी होती है, मोहम्मद गौरी की। ये जीत जाता है, ये हार जाता है। याद रखेंगे ये वही जयचंद है जिसने मोहम्मद गौरी के साथ में मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। ठीक है, एक लास्ट और देखेंगे कलिंग का युद्ध, जो कि बहुत पूछा जाता है। कलिंग का युद्ध आपसे पूछा जाएगा, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग के युद्ध की बात करेंगे, ये होता है हमारे पास कब, 261 में। कलिंग का युद्ध कब होता है, 261 में होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध थे जो हमारे इतिहास में हुए हैं और जो हमसे हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे तराइन का पहले युद्ध कब हुआ था। तराइन का पहले युद्ध होता है 1191 में, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। तराइन का सेकेंड युद्ध की बात करें, दूसरा युद्ध होता है 1192 में होता है। 92 में इस बार क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जबकि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। क्यों, इसका रीजन था जयचंद जाकर मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लेता है। बात करेंगे कि चंदावर के युद्ध कब होता है, 1194 में होता है। इसमें किसकी विजयी होती है, तो इसमें विजयी होती है जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है, जिसमें जयचंद हार जाता है, मोहम्मद गौरी की यहाँ पर क्या होती है, विजयी होती है। 261 में क्या होता है, कलिंग का युद्ध होता है। इसके बाद में इसके पहले पढ़ा था कि पानीपत का पहला युद्ध क्या होता है 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में होता है। बक्सर का 1757 में, बक्सर का क्या होता है 1764 में होता है। ठीक है, इसके बाद में हल्दी घाटी की बात करें 1557 में होता है। तो इस प्रकार के हमारे ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं। जैसे बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे 1526 में, 27 में, 28 में, 29 में, और 4 में चारों युद्ध जीत गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य 2 युद्ध होते हैं। कौन कौन से, एक बिलग्राम के युद्ध होता है जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1540 में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है, और जबकि यहाँ पर हुमायूं की क्या होती है, हार हो जाती है। इसके बाद में चौसा के भी 2 होता है, तो इसमें भी क्या होता है, चौसा के युद्ध में 20 की जीत हो जाती है, जबकि इसमें हुमायूं हार जाता है। तो ये आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण सेशन था, जो कि एनटीपीसी CBT2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक बीच में आपको मिलते रहेंगे और आप साथ में बने रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।